brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर किसी का एनडीए के अंदर कद बढ़ गया है तो वो है चिराग पासवान। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या चिराग ने अपने आगे बीजेपी के दो बड़े चेहरों को भी झुका दिया? लगातार 3 दिन तक प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसी कि नेता चिराग के घर से आते जाते ही दिखे। नित्यानंद राय ने तो मानो कि परेड कर दी हो चिराग पासवान को मनाने के लिए। एक दिन में 3-3 बार चिराग पासवान से मुलाकात, बड़े नेताओं से बातचीत, लेकिन चिराग अपनी जिद पर अड़े रहे। चिराग की ये मांग थी कि उनकी पार्टी को 45 से 54 सीटें दी जाएं, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत ये होता दिख नहीं रहा था। तो फिर चिराग पासवान को मनाया कैसे जाए? शुरुआत में ये कहा गया कि ऑफर 22 सीटों की दी गई है कि 22 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ जाएं, लेकिन उनकी पार्टी के कई प्रवक्ता और बड़े नेता प्रभारी कहते रहे कि ये तो मुश्किल है, सीटें हम बांट ही नहीं पाएंगे और सीटें बांटेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? मुश्किल है हमारे लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो फिर फॉर्मूला निकलेगा कैसे? लगातार हुए मंथन के बाद चिराग पासवान के हिस्से में 29 सीटें दी गई हैं, जबकि वहीं सहयोगी हम और आरएलएम के हिस्से में 6-6 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चिराग पासवान के हिस्से में 29 सीटें आ गई, जबकि वही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में महज 6 सीटें? सीटें चिराग की इसलिए भी बढ़ी क्योंकि जेडीयू और बीजेपी को अपनी सीटें कम करनी पड़ी। तो क्या ये माना जाए कि बिहार की सियासत के नए नीतीश कुमार अब चिराग पासवान होने जा रहे हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से चिराग की मांग मान ली है, उससे तो यही लगता है कि बिहार में जो ताकत कभी जेडीयू करती थी, नीतीश कुमार रखा करते थे, अब बीजेपी चाहती है कि वो तीसरी पार्टी के तौर पर चिराग भी आगे बढ़े। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी को भी एक मैसेज दे दिया गया है कि 2 दलित नेताओं के चेहरे के तौर पर अगर कोई लड़ाई में आगे बढ़ रहा है तो वो चिराग पासवान ही हैं, जिन्हें बीजेपी भी शह देती है। आपको याद होगा कि बीजेपी 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और उनकी वजह से 27 से ज़्यादा सीटों पर जेडीयू को नुकसान हुआ था। सीधे तौर पर जेडीयू की टैली बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर रह गई। इसलिए जेडीयू भी चाहती थी कि इस बार चिराग पासवान छिटके तो बिल्कुल भी नहीं, और चिराग पासवान के साथ आने से ही 5 से 6% वोटों का अंतर जो है उसे भी एनडीए साधना चाहती थी कि अगर चिराग साथ रहते हैं तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर उन्हें एज दिलाता है महागठबंधन से लड़ाई में। लेकिन अब जब चिराग पासवान साथ आए हैं तो 29 सीटें उन्होंने झटक ली हैं। सबकी नज़र इस बात पर है कि इसमें से वो कौन सी सीटें हैं जिसे लेकर माथापच्ची सबसे ज़्यादा हुई और चिराग किसे कैंडिडेट बनाएंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से या यूँ कहें कि बिहार की राजनीति में एनडीए की तरफ से ये मैसेज साफ है कि दलित नेता के तौर पर उभरता हुआ चेहरा चिराग पासवान है, जिसके जरिए एनडीए चाहती है कि दलित वोटरों को साधा जा सके, दलित वोट को एकजुट करके अपने पाले में किया जा सके। चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100% रहा, 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 जीते। अब उसी के तहत ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान 1 सीट पर 6 विधायकों के फॉर्मूले के तहत आखिर में सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन वो फॉर्मूले से एक महज कम सीटें दी गई और सीटें 29 आई और ये 1-1 सीटें दोनों तरफ से काट ली गई। मांझी की पार्टी से भी 7 से 6 हो गए और उपेंद्र कुशवाहा भी 6 हो गए। अंतर यहीं पर दिखा जब चिराग पासवान को एनडीए के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी अब दे दी गई है। यानी कि चिराग का कद ऐसा बढ़ा है कि अब वो बिहार की सियासत में वो चेहरे हैं, अगर उन्होंने चुनाव में अपने नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता दी तो समझिए कि अगले 5 साल की पूरी राजनीति के केंद्र में चिराग पासवान ही रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि एनडीए के अंदर चिराग का कद क्यों बढ़ाया गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।